घर में छज्जे पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केवल और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। प्रातःकाल दोनों आंखें मलते छज्जे के सामने पहुंच जाते और चिड़ा चिड़िया को वहां बैठा पाते। दोनों बच्चों को यह दृश्य देखना बहुत अच्छा लगता था। उनके मन में भांति-भांति के प्रश्न उठते। अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे? कितने होंगे? उनमें से बच्चे कैसे निकल आएंगे? बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे? घोंसला कैसा है? परंतु इन प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई न था। अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत न थी और बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों आपस में ही प्रश्नोत्तर करके अपने मन को संतुष्ट कर लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? केशव पंडिताई भरे अभिमान से कहता, नहीं रे पगली, पहले पंख निकलेंगे, बिना परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? श्यामा पूछती, बच्चों को क्या खिलाएंगी बेचारी? केशव इस जटिल प्रश्न का उत्तर कुछ न दे पाता। इस भांति 3-4 दिन बीत गए। दोनों बच्चों की अंडों को देखने की इच्छा बढ़ती जाती थी। उन्होंने अनुमान किया, अब अवश्य बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के भोजन का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस विपत्ति की कल्पना करके दोनों व्याकुल हो गए। दोनों ने निश्चय किया कि छज्जे पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा प्रसन्न होकर बोली, तब तो चिड़िया को दाने के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। केशव, तब क्यों जाएंगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस कष्ट की ओर न गया था। अवश्य कष्ट हो रहा होगा। बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर कोई छाया भी नहीं। आखिर यह निश्चय हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी पास हुआ। दोनों बच्चे बड़े उत्साह से काम करने लगे। श्यामा माता की आंखें बचाकर मटकी से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बिना तीलियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? और तीलियां खड़ी कैसे होंगी? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। अंत में उसने यह समस्या भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला, अम्मा जी को मत बताना। श्यामा, वह तो बीच में से टूटी हुई है, उसमें धूप न जाएगी। केशव ने झुंझुला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने का कोई तरीका निकाल लूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने मन में सोचा, भैया कितने चतुर हैं। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। माँ दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थीं। पर बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ? अम्मा जी को बहकाने के लिए दोनों दम साधे आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गईं, दोनों चुपके से उठे
और बहुत धीरे धीरे से दरवाजे की चिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की रक्षा करने की तैयारियां होने लगीं। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, पर जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए थी। स्टूल के चारों पाए बराबर नहीं थे। जरा सा दबाव इधर उधर होने से वह हिल जाता था। उस समय केशव को कितना संयम करना पड़ता था, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से दीवार का सहारा लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता। अच्छी तरह पकड़, नहीं तो उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का मन तो ऊपर छज्जे पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही दीवार के बढ़े हुए छज्जे पर हाथ रखा, चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखा कि छज्जे पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पर अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, यहाँ ऐसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं।